नाउ नेक्स्ट वन प्रोसीड करेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इंडिया में कहां कहां पर कितना कितना मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। हालांकि इसे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा करते हैं मैं इसको स्किप करता हूं, आप इसे इजिली बुक में देख सकते हो। थोड़ा मैं बता दे रहा हूं, जैसे आयरन है तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, ये इन सब प्लेसेस में है। आप यहाँ पर इसे पॉज करके आप इसे देख लेंगे, है ना। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है। तो सी द नेक्स्ट, टर्न द नेक्स्ट पेज। Here also it has been given about the manganese, limestone, gold. You can also see here. No need to explain here. So next we proceed, conservation of minerals. How we can conserve minerals? हम लोग मिनरल्स को, खनिज को कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन दी गई है। देखो, सी मिनरल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। देखो मिनरल्स जो होते हैं वो ऑब्जेस्टेबल होते हैं। ऑब्जेस्टेबल मींस क्या होता है, जिसे हम लोग एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला हो गया, एक बार यूज करते हैं फिर वो यूज नहीं किया जा सकता है। लकड़ी एक बार हमने जला दिया तो फिर फिनिश हो गई। तो ये सब क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल होते हैं। ये एक बार यूज करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें मिनरल्स को क्या करना है, बचाना है, कंजर्व करना है। एंड और क्यों हमें बचाना चाहिए, दूसरा रीजन क्या है, ये लिमिटेड मात्रा में है, लिमिटेड है। इसकी मात्रा ऐसा नहीं कि बहुत अधिक संख्या में है, अब चलेगा ये 500-600 साल, ऐसी बात नहीं है। तो ये दूसरा कारण है, सेकेंड कॉज है जिसके कारण हमें मिनरल को कंजर्व करना है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ऐसी बात भी नहीं कि हर जगह मौजूद है, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हर जगह मिनरल अधिक मात्रा में नहीं पाए जाते और कहीं कहीं पाए नहीं जाते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन है तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कंजर्व मिनरल्स। आई हैव ऑल्सो अंडरलाइन हियर सो दैट यू कैन राइट इन आंसर। सो नाउ, और यहां पर देखो, वी नीड टू यूज देम इकोनॉमिकली एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन। और हमें इसे अच्छे तरीके से सोच समझ कर हमें यूज करना चाहिए, ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, अगला जो भविष्य है, आगे जो जनरेशन आने वाला है, उसके लिए हम इस मिनरल्स को बचाकर रख सकें। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू कंजर्व मिनरल्स। अब नेक्स्ट में देखो, यहां पर बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं कि कंजर्वेशन का मतलब ऐसा नहीं कि हमें इसे यूज ही नहीं करना है, ऐसा नहीं, यूज हमें करना है बट हमें वेस्ट नहीं करना है। वी शुड नॉट वेस्ट द मिनरल्स, हमें बर्बाद नहीं करना है। संरक्षण का मतलब, कंजर्वेशन का मीन्स हो गया वेस्ट से बचाना, बर्बादी से बचाना। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी हैव टू यूज द रिसोर्सेज, है ना, ये होना चाहिए। तो इस प्रकार से दस कंजर्वेशन स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेयर अ बैलेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो यहां पर कंजर्वेशन का मेन डेफिनेशन क्या हो गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्या हुआ कि हम डेवलप भी करें, हमारा विकास भी हो, हम तरक्की भी करें मिनरल को यूज करके, बट उसके साथ साथ हमें मिनरल्स को अच्छे तरीके से यूज करें। हमारा जो आर्थिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो और साथ ही साथ हम मिनरल्स को अच्छे तरीके से बिना वेस्ट किए हम इसे यूटिलाइज भी करें। तो इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हम इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, इन्वायरमेंट को हार्मफुल किए बिना, इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना हम मिनरल का यूज करेंगे और देश को तरक्की में लाएंगे और हम अपना डेवलपमेंट लाएंगे। तो जब ऐसा होता है, यानी इन्वायरमेंट को नुकसान किए बगैर जब हम डेवलप करते हैं, तो वह डेवलपमेंट, सच टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दिस वन क्लियर कि फॉलोइंग मेजर्स, नाउ फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू कंजर्व मिनरल। अब यहां देखो 3 वेज दिए गए हैं, 3 तरीके दिए गए हैं जिसके द्वारा हम मिनरल्स को बचा सकते हैं। क्या क्या है, यूज ऑफ एफिशिएंट मेथड ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग टू मिनिमाइज द वेस्टेज। जो मिनरल्स को निकालने के लिए जो माइनिंग की जाती है, तो उस माइनिंग में एक ऐसी कोई मेथड यूज करनी है, कोई इफिशिएंट तरीके यूज करनी है, जिससे कि इन्वायरमेंट का ज्यादा नुकसान ना हो और साथ ही साथ बहुत ज्यादा सॉइल का भी नुकसान ना हो, मिट्टी का भी नुकसान ना हो, और अच्छे तरीके से जो भी मिनरल्स है उसे हम निकाल सके बिना अधिक वेस्टेज किए हुए, बिना ज्यादा किसी का नुकसान किए हुए। जब हम निकालेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे मिनरल्स को, तो इससे क्या होगा, वेस्टेज कम होगा, बर्बादी कम होगी और इससे हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। वी कैन कंजर्व मिनरल्स इन दिस वे।
नंबर 2 में देखो रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, यदि हम किसी मिनरल को रिसाइकल करते हैं, रिसाइकल मीन्स क्या हुआ, रिसाइकल मीन्स होता है एक चीज को हम बार बार यूज करते हैं जब, तो यूज एंड रीयूज ऑफ स्क्रैप, तो बहुत सारे ऐसे चीज मिनरल्स होते हैं जिसको हम लोग एक बार यूज करके दोबारा हम इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आप सोना खरीदते हो ना, अब मान लो गोल्ड खरीदे हो, गोल्ड 2 साल 3 साल पहनने यूज करने के बाद उससे क्या टूटने लगती है, तो उसके बाद क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हैं। कैसे, फिर से उसे हम गोल्ड स्मिथ को दे करके फिर से उसे नया बना करके फिर से यूज कर सकते हैं, तो इसे कहेंगे दैट इज कॉल्ड रीयूज। इसी तरह से आयरन भी होता है, कुछ हम लोग आयरन के प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जैसे स्पैड हो गया है ना, जिसे कुदाल कहते हैं, या कोई भी आइटम हम लोग परचेज करते हैं आयरन का, और वह 2-3 साल के बाद कहीं क्रैक हो गया या टेढ़ा हो गया, तो उसे जनरली क्या करते हैं, बहुत लोग फेंक देते हैं। नहीं, फेंकना नहीं है उसे, वो जब स्क्रैप हो जाता है, वो खराब हो गया, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, वापस फैक्ट्री में दे देना चाहिए। आपके पास देखो, आपको लेने के लिए आते होंगे साइकिल से या ऑटो से, या कहीं गोडाउन भी होता है जहां पर हम डायरेक्टली वहां पर उसको दे सकते हैं, फिर वो वहां से उसे फैक्ट्री भेज दिया जाता है और फिर से वहां से इस मेल्टिंग करके उसे पिघलाकर फिर से दोबारा यूज में लाया जा सकता है, लाते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए, तो इससे क्या होगा, हमारा मिनरल्स बचेगा, कंजर्व होगा। एंड द लास्ट वन देखो, सब्स्टिट्यूटिंग द यूज ऑफ स्कार्स मिनरल्स बाय दोज फाउंड इन एबंडेंस। अब यहां देखो थर्ड वे है, ये तीसरा तरीका है मिनरल्स को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। देखो बहुत सारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बदले हम किसी और को यूज कर सकते हैं, तो जिस मिनरल्स की मात्रा कम होगी, मान लो किसी मिनरल्स की मात्रा कम है, अमाउंट कम है, तो उससे हम कम यूज करेंगे, और उसके बदले में यदि कोई ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जिसको हम यूज कर सकते हैं उसके बदले में, तो उसे हम ज्यादा यूज करेंगे, किसका, जिसका अमाउंट ज्यादा है। जैसे एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, मान लो कि सपोज दैट लकड़ी है ना, लकड़ी को हम लोग यूज करते हैं, अभी नहीं करते हैं, पहले करते थे लकड़ी को फ्यूल के रूप में, खाना बनाने के रूप में, जलाने के काम में, तो जलाते हैं। अब मान लो अभी हमारे पास गैस अवेलेबल है, हीटर अवेलेबल है, इंडक्शन अवेलेबल है, तो हमें क्या करना चाहिए, लकड़ी का यूज बंद करना चाहिए, लकड़ी को यूज नहीं करना चाहिए, और उसके बदले हमें गैस, हीटर और भी जो भी प्रोसेस है, इंडक्शन है, तो उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, ये जो लकड़ी है, ये मिनरल हमारा बचेगा, ये सेव होगा, प्रोटेक्ट होगा। तो इस तरीके से भी हम, यानी इसे दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट, इसे सब्स्टिट्यूट कहा जाता है, यानी किसी एक चीज को छोड़कर उसके बदले जब हम किसी दूसरी चीज को यूज करते हैं तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। तो इस तरह से हम मिनरल्स को क्या कर सकते हैं, हम लोग बचा सकते हैं। वी कैन कंजर्व मिनरल इन दिस वे। तो दीज आर द 3 वेज टू कंजर्व मिनरल्स, और आई होप कि आप भी ऐसा यूज करेंगे। ट्राई हम लोग क्यों करते हैं, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए, तो आप भी अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे इस नॉलेज को और मिनरल्स को बचाने का काम करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड, एनर्जी रिसोर्सेस। तो ये एनर्जी रिसोर्सेस क्या है, व्हाट इज एनर्जी रिसोर्सेस। तो देखो, वी हैव रीड इन अर्लियर क्लासेस दैट एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू अ वर्क। एनर्जी क्या होता है, किसी भी काम को करने का जो क्षमता होता है, काम करने की क्षमता, इसे एनर्जी कहा जाता है। अब देखो, एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसके बारे में यहाँ पर दी गई है। जैसे बहुत सारा टाइप्स कौन कौन सा होता है, सन है, सन से भी हमें एनर्जी मिलती है, फायर है, इलेक्ट्रिसिटी है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, जो भी हम लोग ऑयल यूज करते हैं, तो इन सब से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी जो है, ये फंडामेंटल हमारा रिक्वायरमेंट है। कोई भी काम हो, कोई वर्क हो, हमारा डे टू डे लाइफ है, तो हमें कुछ भी वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। चाहे वो आप खाना बनाते हो, या आप टीवी देखते हो, मोबाइल रिचार्ज करते हो, तो हर जगह आपको एनर्जी चाहिए। इवन आपको भी वर्क करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। तो नाउअडेज वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन एन अनइंटरप्टेड एंड अबंडेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो आज तो देखो, जहां भी नजर दौड़ाओ, जहां भी देखो, तो हर जगह क्या है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, एनर्जी का यूज होता है ना। बहुत सारे जितने सारे इसके फॉर्म्स हैं। अभी अगर करंट चली जाए तो क्या होगा, करंट चली जाए, सारा वर्क क्लोज, सारा बंद। नाउ नेक्स्ट वी प्रोसीड। देखो, इस पिक्चर में कुछ पावर स्टेशन के बारे में दी गई है। नरोरा एटॉमिक स्टेशन, थर्मल पावर प्लांट एट
नाउ नवेली, तमिलनाडु, तो एग्जाम्पल दी गई है। नाउ नेक्स्ट वी सी, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू थर्मल पावर। तो थर्मल पावर से भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ये थर्मल पावर क्या होता है तो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी कौन कौन से वेज हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, तो थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स, ये 3 तरह के मेन होते हैं। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस थ्रू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये जो 3 वेज है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, इसके अलावा बहुत सारे और भी है तरीके हैं जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आते हैं। जैसे अभी टाइडल एनर्जी होता है, सोलर पावर प्लांट्स अभी ज़्यादातर यूज किया जा रहा है, तो ये हो गया। विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, तो ये आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। अब यहाँ देखो बताया गया कि ये जो जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी को, इसे सप्लाई कैसे किया जाता है, कैसे आपके घरों में पहुंचता है, कैसे मार्केट में पहुंचती है। तो देखो आफ्टर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी को बना लिया जाता है, जनरेट कर लिया जाता है, तो इसे ट्रांसमिटेड टू द ग्रिड। तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के बाद इसे कहां भेजा जाता है, ग्रिड भेजा जाता है। अब ये जानना पड़ेगा कि इसका प्रोसेस क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिसिटी मान लो कि एक डैम है, वहां डैम में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया गया और वहां से फिर उसे वायर के माध्यम से, वायर के थ्रू एक प्लेस में भेजा जाता है जो आपके शहर के बगल में हो सकता है। तो वहां पर देना एक बाउंड्री की होगी और बहुत सारे पोल्स वहां पर होते हैं और पोल्स में बहुत सारे मोटे मोटे वायर लगे होते हैं। तो वहां पर इस इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है जिसे हम लोग ग्रिड कहते हैं, है ना। ये शहर के बगल में कहीं आउट एरिया में वहां पर बना दिया जाता है, तो उस जगह पर भेजा जाता है और वहां से फिर वायर के थ्रू में आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। तो ग्रिड में आ गया। ग्रिड थ्रू वायर्स, ग्रिड मेंटेन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द सराउंडिंग रीजन। तो ग्रिड क्या करती है, ग्रिड जहां पर है वहां से वायर के थ्रू में जो सराउंडिंग एरिया है, जो भी अगल बगल में जो भी गांव है, एरिया है, मार्केट है, वहां पर वायर के माध्यम से बिजली को पहुंचाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाता है। तो ये सिस्टम है हमारे घरों में, कैसे बिजली आती है, कैसे करंट आती है, इसके बारे में बताया गया है। एज फार एज कंज्यूम्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न, तो जिस माध्यम से जितना अमाउंट में उस एरिया में कंज्यूम होता है बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अनुसार ग्रिड से वहां पर सप्लाई की जाती है। इट इज क्वाइट हाई इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान एंड यूएसए। अब भाई देखो जहां जो डेवलप्ड कंट्री है वहां बड़ी मात्रा में होगी, हाई ग्रिड वहां पर सेटअप किया जाएगा। जो जहां डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है वहां छोटा ग्रिड सेटअप किया जाएगा। तो इस तरह से होता है। मोस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड प्रोड्यूस बाय यूजिंग कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो जितने सारे अधिकतर जो एनर्जी को डेवलप जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, वो किससे बनाते हैं, कोल से यानी कोयला से, मिनरल ऑयल से यानी खनिज तेल से, और नेचुरल गैस। ये 3 तरीकों से ज्यादा एनर्जी को जनरेट किया जाता है, एनर्जी को बनाया जाता है। दे आर फॉर्म इनसाइड द अर्थ by decomposition of dead remains of plants and animals in the sedimentary rocks। ये मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में कहा जा रहा है कि कहां पर बनते हैं, ये डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनते हैं। जो एनिमल्स जैसे मान लो पेड़ पौधे कट के बहुत लाखों हजारों साल के बाद सड़ गल जाते हैं, तो उससे ये बाद में कन्वर्ट हो जाता है ऑयल में और गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका यूज किया जाता है। या जानवर मरे हुए हैं, कोई जीव जंतु मरा हुआ है, वो भी जब डिकम्पोज हो जाता है तो उससे डिकम्पोज होने के बाद भी ऑयल या फिर गैस उससे रिलीज होता है, बनता है। और ये कहां पर स्टोर होता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, सेडिमेंट्री रॉक्स में। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। और यही कारण है क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स से बनता है, इसलिए उसे फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। ऐसे फ्यूल्स को फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के से मिलता है।